वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। बात कर रहे थे शिक्षा की। अंबेडकर साहब ने शिक्षा के महत्व को बड़े ही सरलता और प्रभावपूर्ण तरीके से एक बार कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। अब शेरनी का दूध ही क्यों कहा, गाय और बकरी और भैंस का क्यों नहीं कहा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस पर विचार कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। हमने बात कर ली थी कि आखिर क्यों पढ़ना लिखना चाहिए। हमने ये भी बात कर ली थी कि पढ़ना लिखना है क्या, यानी शिक्षा क्या है, साक्षरता और शिक्षा में फ़र्क क्या है। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसकी एक कड़ी के रूप में जोड़ते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ें, क्या कुछ भी पढ़ लें कि काम चल जाएगा? नहीं, हर कुछ भी पढ़कर जिंदगी नहीं चल सकती। इसलिए ये जानेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट टू स्टडी, इस बात का जवाब लेंगे आज कि आखिर क्या पढ़ें। हालांकि कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इस सवाल का जवाब चाहिए ही क्यों, क्या ऐसे ही काम नहीं चल सकता? चल सकता है। वही बात, अगर आप एज ए ह्यूमन बींग्स हैं और आपको अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी, याद करो वो शिक्षा का महत्व है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि हमें समझ पैदा करनी है। और समझ से होगा क्या, हमारी लाइफ बेटर होगी, पहले से अच्छी होगी। हम समाज में अच्छे से रह पाएंगे, जी पाएंगे, हमारी ज़िंदगी व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तो होगी, एक समाज में सम्मानपूर्वक जिया जा सकता है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या पढ़ें। और इन सवालों का नहीं पता होने की वजह से आज, खुसूसन आज के दौर में आप देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट का ज़माना है और टेक्नोलॉजी है। हर किसी के पास सूचनाओं का अथाह भंडार है, सूचनाओं की कमी नहीं है। सोशल मीडिया है जिस पर हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। यूट्यूब, और दो तो हमारे यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और नौजवान जो है इन्हीं में फंस कर रह जाते हैं। क्यों? आखिर ये ज्ञान का स्रोत अच्छा हो क्यों नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन माना क्यों नहीं जाता? क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा सोर्स की क्रेडिबिलिटी पर टिका होता है, यानी उसकी विश्वसनीयता, भरोसा। अब चूंकि सोशल मीडिया, हर कोई आज़ाद है इस पर अपनी राय लिखने के लिए, राय बताने के लिए, तो जिसको जितना पता है वो उतना बता देता है। उसने उसके बारे में रिसर्च की है या नहीं, उसके बारे में जाना है, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा, उसे कुछ नहीं मालूम, बस उसके मन में आया और उसने लिख दिया और ये आप तक पहुँच गया। और नौजवानों के इसी रवैये की वजह से, इसी नए तरीके के पढ़ने की वजह से हमारे समाज में आज देखिए असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे की बातें समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर पढ़ें क्या। तो पहला हमारा वर्ग आता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, छात्र। ये क्या पढ़े? ये अपनी बुक्स को पढ़े अच्छे से। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यानी आपको सिर्फ पास होने के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? तो ज़िंदगी सिर्फ मार्क्स से तो नहीं चल सकती, ज़िंदगी सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने से तो नहीं चल सकती। हमें याद करो, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य है समझ पैदा करना। तो इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी है समझ के लिए। और आजकल जो है वो एनसीईआरटीज बुक्स जो है वो लागू है, आप उसे पढ़िए। मेरा मानना है ये बहुत अच्छी बुक्स है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े भी। मैं अगला जो हमारा आम आदमी, कॉमन पीपल आएगा, उसको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए।
आईएएस लेवल के लोगों को भी कहा जाता है कि आप 6 से लेकर 12th तक, यानी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़े। क्यों? क्योंकि बेहद बेसिक तरीके से, बुनियादी तरीके से, बहुत ही बच्चों को कैसे समझाए उस तरीके से इस बात को, छोटी छोटी बातों को बड़ी अच्छे से समझाया गया और वहां से लेकर एक स्टैंडर्ड लेवल तक समझाया गया। आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़े, समझने के लिए पढ़े, एक एक करके पढ़े। इसमें सारी किताबें हैं। आपको जो राजनीति हम कह देते हैं सिविक्स के नाम पर, वो भी मिलेगी। आपको इतिहास मिलेगा। इतिहास के बारे में कहा जाता है, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि वो जो इतिहास नहीं पढ़ते इसे दोहराते हैं, मजबूर है दोहराने के लिए। क्यों? आपने इतिहास कोई राजा महाराजा उनकी कहानियों के बारे में नहीं है, उनकी जिंदगी के बारे में नहीं है। सिर्फ इतिहास है बदलते वक्त के नजरिए के बारे में, कि वक्त कैसे बदला, उसकी समझ के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, कैसे हम यहां तक पहुंचे उसके बारे में। तो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आप जो है भूगोल क्यों जरूरी? हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसके एनवायरनमेंट पे, उस पर क्या क्या चीज़ें हैं, इन तमाम बातों को जानना ज़रूरी है। इसलिए ये भी आगे चलकर आपको इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको सोसाइटी भी मिल जाएगी, कल्चर वगैरह सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जो ज़िंदगी के अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हैं। तो एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी किताबें हैं, आप पढ़िए, समझ के लिए पढ़िए, टाइम निकाल कर पढ़िए। फिर क्या पढ़ें? तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया, वो अपनी अच्छी किताबों के लिए अपनी किताबें पढ़े अच्छे से, ये काफ़ी है। और क्या? और ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स ये करें कि उन्हें वक्त मिल जाए पढ़ने से तो न्यूज़पेपर पढ़ें। और क्या करें? वो अपने पूर्वजों के बारे में जाने, अपने प्रेसिडेंट्स के बारे में जाने, उनके इतिहास के बारे में पढ़ें। और क्या हो सकता है? अच्छे लोगों की सत्संग में बैठें, सत्संग में रहें, सत्संग में जाएं। आप अच्छे लोगों की, आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब का ज़माना, सोशल मीडिया भी, उसमें अच्छे लोग जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है उससे उनसे ज्ञान मिलता है, आप उन लेक्चर्स को सुनिए, ये कर सकते हैं। और ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, आपके लिए बेहतर होगा। फिर आ जाते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए है कि बुक्स पढ़ें। देखिए, बुक्स बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कहते हैं कि बुक्स एक माध्यम है, एक साधन है उन लोगों से बातें करने का जो अभी दुनिया में नहीं है, जो सैकड़ों सालों पहले हुए थे। उन बेहतरीन लोगों से, दुनिया के उन बेहतरीन लोगों से अगर आप बात करना चाहें, हर कोई चाहता है आइंस्टीन से बात कर लें, साइंटिस्ट। हर कोई चाहता है कलाम साहब जो नहीं रहे, उन जैसी शख्सियत के बारे में उनसे बात करने का मौका मिल जाए। ये मौका आपके पास है, आप बुक्स पढ़िए। उनकी लिखी हुई किताबें जो जिंदगी को बदल के रख सकती है, आप उनको पढ़िए। आपकी जिंदगी में ऐसे सतरंगी नयापन आएगा, अनोखापन आएगा, जिंदगी ऐसे खिलेगी मानो एक नई कली खिल रही हो, वो उन फूल की तरह खिलेगी। आप पढ़िए बुक्स को, बेहतरीन। मैं तो मानता हूं कि आप जो है बेहतरीन बुक्स की अपने हर एक घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। जब भी मौका मिले, जहां भी मिले, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कलाम साहब ने एक बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा था कि किताब 100 दोस्तों से, ऐसे दोस्त जो नॉर्मल है, टेम्परेरी, किसी काम के नहीं है, 100 दोस्तों से बेहतर है कि आप एक किताब पढ़ लें। 100 दोस्तों से। हालांकि उन्होंने इसके आगे भी कहा था कि अगर आपका एक अच्छा दोस्त है तो वो पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप देखिए हमारे दोस्त कैसे हैं, वही कैसी बातें करते हैं। तो अच्छे दोस्तों का साथ रहना चाहिए और अच्छी किताबों का भी साथ रहना चाहिए। आप किताब पढ़ें। और क्या कर सकते हैं? रोज डेली जो है वो न्यूज़पेपर आता है, अखबार, आप अखबार पढ़िए, कोई भी एक अच्छा अखबार पढ़िए। इससे क्या होगा? इससे आपको देश दुनिया की बातों के बारे में पता लगेगा। आप जान पाएंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अच्छा, वो क्यों जरूरी? भाई इसी समाज में रह रहे हैं, इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे नहीं। आप जंगलों में रहते हैं, हिमालय पर तपस्या करने जाते हैं, आप किसी
सहरा में घूमने चले जाते, निकल जाते, आप खुदा की तलाश करते, तो मैं नहीं कहता कि न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं। उस रब को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानने के लिए न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आप इसी समाज में रह रहे हैं तो आपको आसपास क्या हो रहा है इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और मैंने अक्सर देखा है कि न्यूज़पेपर में जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी अपने लाइफ में किया, तो स्टूडेंट्स हैं और अक्सर लोग जो है या तो फोटोज़ देख लेते हैं या ऊपर ऊपर की जो हेडिंग्स है वो देख लेते हैं। नहीं, आपको ये तो करना ही है, फोटो देखिए, मनोरंजन लीजिए, और आपको जो बीच में एडिटोरियल कमेंट आता है, एडिटोरियल यानी संपादकीय, जो संपादकीय आता है वो पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी समझ बनेगी, उससे बताया जाता है, उसमें जो अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में समझ पैदा की जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई, उसकी कमियां, उन तमाम बातों का जिक्र किया जाता है। आप उसे पढ़िए, उसे छोड़िए मत। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। और क्या कर सकते हैं, आप जो है भारत सरकार से लेकर और प्राइवेट मैगजीन्स आती है उनको पढ़ सकते हैं। अच्छी मैगजीन्स है, वो आपकी रुचि पर डिपेंड कर, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। कॉमन न्यूज़, कॉमन जो मैगजीन्स है वो भी आती हैं, आप उनको पढ़िए। आप इंडिया टुडे को पढ़ सकते हैं, ठीक है, योजना पढ़ सकते हैं। आपको अगर कोई और, जैसे इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक वीकली पढ़ सकते हैं, और कोई मैगजीन्स जो आप चाहते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, आप वो पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, आप जो है बुक्स में ही है कि आप जो है बायोग्राफी पढ़ें, यानी महान लोगों की जीवनियां पढ़ें। उससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि इन लोगों ने इस महानता की जो ऊंचाई छुई है वो किस कदर छुई है, किस कदर उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया जीवन में, कहाँ कहाँ गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, और आज जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचे हैं। इस बात से ही आपको पता लग सकता है इनकी बायोग्राफी पढ़ने से। और आप जो है अपने आप को मोटिवेट पाएंगे, अपने आप को प्रेरित पाएंगे कि हम अगर आज फेल हुए हैं, विफल हुए हैं, तो कल हमें सफलता मिल सकती है। इनको मिली है तो हमें क्यों नहीं। अब अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़िए, उन्होंने, अब्राहम लिंकन 1860 में यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने एक पार्षद, हमारे यहाँ जो पार्षद होता है वहां से शुरुआत की थी, और इतनी बार फेल हुए हैं, इतनी बार फेल हुए हैं कि पूछो मत। कलाम साहब को देखिए, आप इनकी जिंदगी में पढ़िए, आपको पता लगेगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे कितनी ढेर सारी नाकामयाबी छुपी होती है। एक शायर का जो शेर है वो मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरे बिस्तर के कांटे नहीं देखे। तो ये जो फूल हमें कामयाब लोगों की जो कामयाबी दिखती है, आपने जाना ही नहीं कि उन्होंने पीछे कितना सहा है। अभी तो सफर की इब्तिदा है यारो, अभी से पांव के छाले न देखो। तो इससे आपको पता चलेगा कि वाकई क्या है। और क्या करें, आप पढ़ें कि हमने आज़ादी कैसे पाई, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ें आप। इससे पता चलेगा कि आज जिस मुकाम पर हैं, आज जिस भारत को हम बनाना चाहते हैं वो कैसा भारत था। हमें बेहतर नागरिक बनने में ये मदद करेगा। अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए, सत्संग में रहिए। हमारे यहाँ सत्संग का कॉन्सेप्ट है कि सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग का मतलब क्या, सत माने अच्छा, संग माने साथ। तो ये कोई कहाँ प्रवचन चल रहा हो वहीं जाकर बैठना वो सत्संग नहीं है। आप अच्छे लोगों की कहीं भी सोहबत हो सकती है आपकी, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इस बात पर जोर देकर कहा जाता है कि अगर आप 5 बुरे लोगों के साथ हैं तो 6वें आप ही होंगे यकीनन। और यह भी तय है कि 5 अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो यकीनन 6वें आप ही होंगे अच्छे लोगों की श्रेणी में। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। हमें जो बुद्धि मिली है
हमें जो विजडम मिला है ये रॉ मटेरियल में है भाई, हमने बात की थी, ये रॉ मटेरियल में। हमारे यहाँ एक शब्द है मोथा। मोथा किसे कहते हैं? जैसे कोई पत्थर होता है उसमें कोई धार नहीं हो, गोल मटोल हो, उसे मोथा कहते हैं। तो इस पत्थर को धार देने के लिए, इसे काम में लेने के लिए धार देनी पड़ेगी, और जो धार दी जाती है वो साधन, हमारी बुद्धि को जो धार दी जाती है वो साधन है एजुकेशन। और एजुकेशन लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि अन्यथा में क्या होगा, आप अपने दिमाग में कचरा भरते जाएंगे और कचरा शामिल होता जाएगा। तो हमें यूं भ्रम तो हो सकता है कि हमने जान लिया, हमने पढ़ लिया, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन वाकई क्या पता करने वाली चीज हमें पता है? वाकई एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को धार देने के लिए, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए, क्या वो हम पढ़ रहे हैं? शायद नहीं। हम पढ़ रहे हैं क्या? सोशल मीडिया पर। आज का ज़माना किसी पर चल रहा है? सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया में क्या है? कचरा, ज़्यादातर कचरा। मैं सारी बातों को नहीं कर रहा, हम भी तो इसी सोशल मीडिया का हिस्सा है, लेकिन कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 90+% यही है। 90% आगे प्लस में जाओगे आप तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ये जानकर कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट टू स्टडी। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे, ज़िंदगी ने वफा की तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू, शुक्रिया।